कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम मेलिना है। वो काफी देर से बेहोश थी। जब इसे होश आता है तो वो एक कार के ट्रंक यानी डिग्गी में मौजूद होती है। मेलिना बार बार वहां से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि ट्रंक थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन हर दफा वो नाकाम हो जाती है क्योंकि इसका जिस्म ठीक से हिल भी नहीं रहा था। फिर वो एक आदमी को वहाँ आते हुए देखती है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक नशे का आदी इंसान है और साथ ही एक मुजरिम भी, और इसने मेलिना को अगवा किया हुआ है। मेलिना को कचरे के बैग में अपना फोन नजर आता है जो कि मैक्स फेंकने ही वाला था ताकि वो किसी से राब्ता न कर सके। जब मैक्स गाड़ी के करीब आता है, मेलिना जल्दी से फोन उठा लेती है और ट्रंक के अंदर वापस आकर छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैक्स को पता चल जाए कि इसे होश आ गया है। फिर मैक्स दोबारा ट्रंक को बंद करके अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। अब मेलिना यहाँ से कैसे निकलेगी ये हम आगे जानेंगे। मेलिना ट्रंक में अपने दोस्त इनो को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि वो दोनों साथ सफर पर गए थे, लेकिन बेचारी मेलिना तो अब ट्रंक में फंस चुकी है। जब इनो कई दफा फोन करने पर भी नहीं उठाता तो मेलिना परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँ। इसे ये भी नहीं पता था कि इनो ठीक है या नहीं। फिर इसे वहाँ इनो का कैप नजर आता है जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि जरूर मैक्स इनो के साथ भी कुछ बुरा किया है। इसी घबराहट में मेलिना बार बार ट्रंक से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर मेलिना को इसकी दोस्त का फोन आता है। मेलिना इसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि मैं ट्रंक में फंस गई हूँ, मैं अगवा हो गई हूँ और इनो भी नहीं मिल रहा। लेकिन इसकी दोस्त इसकी बात का यकीन नहीं करती और समझती है कि मेलिना मजाक कर रही होती है। फिर भी इसकी दोस्त इसे कुछ लिंक्स वगैरह भेजती है जिनमें बताया होता है कि ट्रंक से कैसे निकलना होता है। मेलिना इन तरीकों से अपनी जान छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेचारी उदास हो जाती है और सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। फिर वो सोचती है कि पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि इन्हें मेरे बारे में कुछ पता चले और यहाँ आ जाएं, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता जिसकी वजह से पुलिस को कॉल नहीं लगती। फिर इसे ट्रंक के अंदर एक कैमरा नजर आता है जो इसका अपना था। वो कैमरा इसने अपने सफर की यादें रिकॉर्ड करने के लिए लिया था, लेकिन बेचारी अब एक मुजरिम मैक्स के हाथों फंस गई है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक वीडियो से मेलिना को पता चलता है कि वो ट्रंक में कैसे फंसी। जब मेलिना और इनो सफर पर गए थे तो इनो का मैक्स से इसी बात पर झगड़ा हो गया था। मैक्स एक बहुत बुरा इंसान था और इसने दोनों को बंदूक दिखाकर धमकाया और जबरदस्ती मेलिना को गाड़ी में डाल दिया। वहाँ इसने मेलिना को पानी पिलाने की कोशिश की जो वो पीना नहीं चाहती थी, लेकिन बंदूक की धमकी पर इसे पीना पड़ा। इस पानी से मेलिना बेहोश हो गई और जब इसे होश आया तो वही हुआ जो आपने देखा, यानी इसने खुद को ट्रंक में पाया। थोड़ी देर बाद मेलिना देखती है कि इसके फोन में नेटवर्क आ जाता है तो वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। दूसरी तरफ एक फीमेल डिटेक्टिव मेलिना का फोन उठाती है। डिटेक्टिव इसे इसकी लोकेशन के बारे में पूछती है तो मेलिना पूरी कोशिश करती है कि अपने मुकाम का पता करे, लेकिन बेचारी की किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। नेटवर्क इतना कमजोर होता है कि तफसील से लोकेशन नहीं मिलती और जो लोकेशन मिलती है वो इतनी बड़ी होती है कि इसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता। तब तक पागल मैक्स मेलिना के साथ कुछ भी कर सकता था। डिटेक्टिव इसे तसल्ली देती है कि हम तुम्हें ढूंढकर आजाद करवाएंगे। फिर मेलिना के वालिद का फोन आता है जो इसे कहते हैं कि ये क्या ड्रामा है बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारा इस आदमी इनो के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए और अब तुम घर से भागना चाहती हो। झूठ मूठ का अगवा होने का ड्रामा करके मुझसे पैसे मांग रही हो। मुझे पागल ना बनाओ, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ड्रामा है ताकि तुम मुझसे पैसे हड़प करके इस इनो के साथ भाग जाओ, लेकिन ऐसा सोचना भी मत कि मैं ऐसा होने दूंगा। ये सुनकर मेलिना हैरान रह जाती है कि डैड मेरे बारे में ये क्या सोच रहे हैं। मेलिना समझ जाती है कि सब कुछ मैक्स ने किया है। वो हैरान इसलिए हुई क्योंकि इसने अपने डैड से पैसे लेने का जिक्र नहीं किया था और ना ही किसी ऐसे काम के लिए कहा था, तो इससे ये समझ आ जाता है कि जरूर मैक्स का काम है जो इससे पैसे मांग रहा है। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि डैड ये सब झूठ है, पापा मैं वाकई ही मुसीबत में हूँ, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं सच में अगवा हुई हूँ। ये सुनने के बाद इसके डैड को यकीन होने लगता है कि मेलिना सच कह रही है। वो इसे तसल्ली देते हैं कि बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैक्स के कब्जे से निकाल लूंगा। जब मेलिना अपना जिस्म अच्छी तरह चेक करती है तो इसे एहसास होता है कि वो चल क्यों नहीं पा रही थी। दरअसल मैक्स ने इसकी एक किडनी निकाल दी थी और खून आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। मेलिना इतनी परेशान थी अपनी जान बचाने में कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि इसकी एक किडनी निकल चुकी है। अब हालांकि मेलिना खुद एक डॉक्टर थी इसलिए इसे पता था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। इसने एक लाइटर को इस्तेमाल करके जख्म को बंद करने का फैसला किया ताकि खून बहना बंद हो सके। ये एक खतरनाक कदम था लेकिन इसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए मेलिना इसे जलाने की कोशिश करती है ताकि खून का बहाव कम हो सके, लेकिन जख्म जलाने से और भी ज्यादा दर्द हुआ। वो चीखने लगती है मगर अपने आप को रोकती है क्योंकि अगर वो चीखेगी तो मैक्स को पता चल जाएगा कि मेलिना होश में आ गई है।
मेलिना बहुत हिम्मत से काम लेती है। सबसे पहले वो इनो की आवाज को अपने मोबाइल में चलाकर सुनती है, क्योंकि इसे इनो की याद से थोड़ा दर्द कम महसूस होता है, यानी कि वो इसे बहुत प्यार करती थी। इसके बाद मेलिना अपने इयररिंग से अपनी चोट के साथ एक छेद करती है और जख्म को इस चोट में डालकर खून को रोकने की कोशिश करती है। जख्म को सिलने लगती है। ओहो, ये काम बहुत इंतहाई दर्दनाक होता है, लेकिन मेलिना अपने दांतों में इनो की टोपी दबाकर अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से इसने ये कर लिया। इसने चोट मारने के बाद देखा कि खून बहना रुक गया है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव फिर मेलिना को कॉल करती है और पूछती है कि क्या आसपास किसी नई जगह का पता चला है। मेलिना को महसूस होता है कि मैक्स गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, क्योंकि इसे पेट्रोल बहने की आवाज आ रही थी। मेलिना ये बात डिटेक्टिव को बताती है तो डिटेक्टिव इसे कहती है कि देखो, शोर मचाने की कोशिश करो, पेट्रोल पंप पर और भी लोग होंगे, अगर इन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो जरूर मदद करेंगे। ये सुनकर मेलिना चीखने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो मजीद कोशिश करती है कि शायद कोई इसकी आवाज सुन ले और मदद के लिए आ जाए, लेकिन इसकी आवाज कोई और तो नहीं सुनता। हाँ, मैक्स जरूर सुन लेता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर इसके अलावा और कोई नहीं था। मैक्स ट्रंक खोलता है और मेलिना से कहता है, मुझे अगवा करने का अच्छा तजुर्बा है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे चंगुल से निकल पाओगी? ऐसा नहीं होगा, तो मेरी बात मानो, चुप रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मैं अभी तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। मेलिना इसकी बात सुनकर डर जाती है और अपना फोन छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर मैक्स को पता चल गया कि इसके पास फोन है तो वो इसे अभी के अभी मार सकता है। गलती से मेलिना का फोन स्पीकर पर लग जाता है और डिटेक्टिव की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगती है। इसकी आवाज को रोकने के लिए जोर से चीखती है ताकि मैक्स को शक न हो। मेलिना की चीख सुनकर मैक्स को गुस्सा आता है और वो ट्रंक दोबारा बंद कर देता है। इसकी जान में जान आती है कि वो बच गई। डिटेक्टिव मेलिना को बताती है कि हमने तुम्हारी दी हुई लोकेशन के मुताबिक पंप पर पुलिस को भेज दिया गया है तुम्हें बचाने के लिए। मेलिना से मैक्स की कार का नंबर भी मांगा जाता है, जो कि इसको नहीं पता था, लेकिन डिटेक्टिव इसे तसल्ली देती है कि तुम्हें बचाएंगे, बस सब्र करो। ये सुनकर मेलिना के दिल में उम्मीद की किरण जागती है। हम तुम्हें बचाएंगे, तुम बस बात करती रहो, इससे तुम्हारा डर कम होगा। मेलिना डिटेक्टिव को अपने और इनो के बारे में बताने लगती है। पुलिस भी इनो को तलाश करने की कोशिश कर रही होती है, मगर इनो का कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सीन में हम देखते हैं कि मेलिना ट्रंक के अंदर एक छोटा बॉक्स देखती है जिसमें कुछ औजार रखे हुए थे। एक औजार उठाकर वो कार की पीछे लाइट्स को तोड़ देती है ताकि बाहर लोगों को इशारा कर सके कि वो यहाँ पर मौजूद है। बाहर बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी, इसलिए ट्रंक पे पानी आ जाता है। मेलिना इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब कार सिग्नल पर रुकती है तो मेलिना पुलिस वालों को कार के पीछे देखती है। एक उम्मीद की किरण इसके अंदर जागती है। वो अपना हाथ निकालकर सिग्नल देने की कोशिश करती है कि वो यहाँ अंदर मौजूद है। पुलिस वाले इसे देख लेते हैं, मगर मैक्स को भी ये बात समझ आ जाती है कि पुलिस इनके पीछे है। वो फौरन खुली साइड पर कार को ले जाने लगता है और कुछ गाड़ियों से टकरा जाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों से बच जाता है। अब कार के इतना जोर से धक्का लगने की वजह से मेलिना को फिर से खून आने लगता है। इसे फोन से पता चलता है कि मैक्स इसे शहर से बाहर ले आया है। मेलिना अब यकीन हो जाता है कि वो मरने वाली है। वो काफी घबरा जाती है। कुछ देर के बाद डिटेक्टिव इसे कॉल करती है तो वो कहती है कि वो मुझे मार देगा। डिटेक्टिव फिर इसे तसल्ली देने की कोशिश करती है और कहती है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम फिक्र मत करो, मगर मेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो डिटेक्टिव से कहती है, जब तक तुम लोग मुझे ढूंढोगे मैक्स मुझे मार चुका होगा, तुम लोग बस मुझे दिलासे दे रहे हो, हम आ रहे हैं, पीछे हैं, बचा लेंगे, मैं तंग आ गई हूँ। मेलिना ट्रंक के अंदर गुस्से से एक कांच को तोड़ देती है। तब एक टुकड़ा निकालकर कार की नंबर प्लेट का हिस्सा देखती है और आखिरकार इसे कार का नंबर पता चल जाता है। वो काफी खुश नजर आ रही थी। इसे उम्मीद की किरण नजर आने लगती है, क्योंकि इस नंबर की गाड़ी को रोककर चेक किया जाएगा और मेलिना को बचा लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले वो डिटेक्टिव को बताती कि इसे कार का नंबर मिल गया है। तभी इनो का फोन आ जाता है, जो देखता है कि वो काफी खुश हो गई थी कि इनो अभी जिंदा है। इनो मेलिना से कहता है, जैसा मैक्स कहता है वैसा करती जाओ, वरना वो हमें मार देगा। भूलकर भी पुलिस को नंबर या इसके बारे में मत बताना। डिटेक्टिव का फिर से फोन आता है। वो बताती है कि तुम्हारे डैड ने पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब तक किडनैपर ने कोई कॉल नहीं की और ना ही इसने तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया है। मेलिना परेशान हो जाती है। मैक्स अब क्या चाहता है? पैसे तो इसे मिल गए हैं, तो अब ये क्या करना चाहता है मेरे साथ? इनो के कहने पर मेलिना डिटेक्टिव को कार का नंबर नहीं बताती, क्योंकि वो डर रही होती है कि अगर बता दिया तो मैक्स इन दोनों को मार डालेगा। कुछ देर के बाद मैक्स की कार चेक पोस्ट पर रुकती है, जहाँ पुलिस हर गाड़ी को चेक कर रही होती है। अगर मेलिना ने कार का नंबर पुलिस को बताया होता तो वो यहाँ से बच सकती थी, लेकिन इनो के कहने पर इसने बेवकूफी की थी। इसके बाद मेलिना फिर से इनो को फोन करती है और इसका हाल पूछती है। इस वक्त वो एक अजीब आवाज सुनती है, जो आवाज इनो के फोन से भी आ रही थी, जो चीज इसे हिला देती है। इसे ये समझ नहीं आता कि इनो मैक्स की कार में ही है। ये देखकर मेलिना को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो सोचती है, भाई ये कैसा मजाक है, इनो भी मैक्स की गाड़ी में है। वो फौरन डिटेक्टिव को कॉल करके इस आदमी का नंबर मांग लेती है, जिसने इसके डैड को पैसों के लिए कॉल की थी। ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि इनो का होता है। वो तब समझती है कि ये सब इनो का किया धरा है और इस इनो
के लिए इसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, इसने मुझे धोखा दिया। मेलिना इनो से पूछती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इनो कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने मैक्स को पैसे दिए थे तुम्हारी किडनैपिंग करने के लिए क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और तुम एक अमीर आदमी की बेटी हो। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा वालिद मुझे क्यों पसंद नहीं करता, इसलिए वो मुझे पैसे नहीं देता। मेरा तुम्हारी किडनी बेचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैक्स ने कहा कि तुम्हारी किडनी बेच के अच्छा खासा पैसा मिलेगा, इसलिए मैंने ये सब किया। माफ कर देना मेरी जान। अब पैसे मिलने के बाद मैक्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने इसका चेहरा देख लिया है, इसलिए अब कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मेलिना ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है कि इसने ये सब मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए किया। वो कहती है कि अगर तुमने मांगा होता तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे देती। फिर वो कहती है कि मैं दुआ करूंगी कि किसी को भी तुम जैसा बाप और बेटा ना मिले। तुम जानते हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो भी तुम्हारे बच्चे की माँ। अब तुम मुझे ही नहीं बल्कि अपने बच्चे को भी मारोगे। ये सब बातें सुनकर इनो के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। इसे नहीं मालूम था कि वो बाप बनने वाला है। अब इनो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, सिर्फ मेलिना को छोड़ दो। लेकिन मैक्स कहता है कि माफ करो, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसने मेरा चेहरा देख लिया है, बस इतना। अगर तुम और बोलोगे तो मैं तुम्हें भी इसके साथ मार दूंगा। लेकिन अब इनो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाना चाहता था, इसलिए वो मैक्स को धक्का देता है और गाड़ी का तवाज़ुन खराब कर देता है। मैक्स पर हमला करने के बाद इनो फौरन से गाड़ी से बाहर आता है और मेलिना को ट्रंक से बाहर निकालता है, जहां वो अब भी इनो को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन फिर मैक्स पीछे से आता है और इनो को गोली मार देता है जो इनो के सीने से गुजरती है, जिसकी वजह से इनो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद मैक्स दोबारा से मेलिना को ट्रंक में डालता है और इनो की लाश भी ट्रंक में रख देता है ताकि मैक्स इनो और मेलिना को एक साथ मार सके। मेलिना को इनो की हालत देखकर अफसोस होता है कि मैंने इतने लालची और खुदगर्ज इंसान से मोहब्बत की। वो कहती है कि मैं इस मैक्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन मैं मैक्स को किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मेलिना ट्रंक से एक औजार निकालती है और इसे टायर में डाल देती है। जैसे ही टायर इस औजार में फंस जाता है, गाड़ी एक हादसे का शिकार हो जाती है। गाड़ी सीधा पानी में जाकर गिरती है और साथ ही मैक्स का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन मेलिना की किस्मत यहाँ पर भी काम करती है क्योंकि हादसे की वजह से गाड़ी टूट जाती है और ट्रंक भी खुल जाता है। मेलिना किसी तरह से अपनी जान बचाती है और वहाँ से बाहर आती है, जहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है। लेकिन वो सोचती है कि अब क्या फायदा, क्योंकि मेलिना ने मैक्स को मार दिया था और अपनी हिम्मत की बदौलत वो भी आजाद हो गई। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।